रोज नए नए उपद्रव हमारे इस छोटे से नगर गोकुल में हो रहे हैं। गोकुल में रहना मुझे अब ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोग वहां बैठे थे, गोकुल के जवाब देने लगे, बाबा हम तो आपके पीछे हैं, आप जहां जाएंगे हम वहीं चलेंगे। जवाब दिया है नंद बाबा ने, तो चले मां यमुना के किनारे हम सभी लोग। जहां महा यमुना के किनारे एक तुलसी का बड़ा ही सुंदर वन है। तुलसी का बड़ा सुंदर वन है, हम लोग वहीं चलेंगे। वहां सुंदर मकान में झोपड़ियां बना के वहीं अपना गुजारा करेंगे। नंद बाबा की बात से सब लोग सहमत हुए। नंद बाबा की बात से सहमत होने के बाद में गोकुल का परित्याग कर दिया सब गोकुल वासियों ने। वहां से अपने अपने गायों और बछड़ों को लेकर मां यमुना के किनारे जो तुलसी का वन था उस वन में जाके रहने लगे। और तुलसी से ही कहते हैं वृंदा। तुलसी का जहां वन था, तुलसी से ही वृंदा कहते हैं। तो पहले तुलसी का वन था, फिर उसके बाद में उसका नाम रखा गया है वृंदावन। वृंदावन में सब गोकुलवासी निवास करने लगे। लेकिन महाराज भगवान थोड़े और सयाने हुए, धीरे धीरे बड़े हुए तो क्या देखा है भैया, बड़े जो हैं बलराम, वे ग्वालों के साथ में गायों को चुगाने जाते हैं। एक दिन यशोदा मैया से कन्हैया बोले, मैया जवाब दो। यशोदा ने हाँ लाला। भैया बलराम गायन को चलावे ताई जात है, हम ऐसो मन कर रहो कि हम जाए। यशोदा बोली, चोरे बाबरे तू वे छोटो है बड़ो है जा तब जाइए। जवाब दो मैया, गाय बड़ी हैं तो बड़े भैया ले जाता, छोटे छोटे जो बछड़ा घर पे ही बने रहते हैं इन्हें हम ले जाए। तो भैया बलराम गायन को ले जा, तो कन्हैया छोटे छोटे बछड़ा भी छोड़ ले, तो वहां से चल देते। एक दिन श्याम सुंदर ने क्या किया, छोटे से तो यहीं और बैठे गए, और बैठने के बाद में थोड़ी सी मट्टी लाई और वो वहां बैठे खाए। और छोटे बच्चा हो तो मट्टी की आदत तो पड़ी है, ज्यादा खाए बेके। और कछु कछु तो मैंने ऐसे देखे खूब बड़े हुई है, लेकिन मट्टी ना मिले तो कछु मिले खड़िया खाता। हर खेत की ना मिले तो बजाते मोल नहीं, खड़िया सो खाइए लेकिन खाइए जरूर। यानी आदत जो पड़ जाए फिर वो छुटत ना है। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान बैठे बैठे वहां मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी जब खा रहे हैं, दामा भाग के आओ। जवाब दो, चौरे लाला मिट्टी खा रहे हो। भगवान जो हाथ में लेंगे बहु मुंह में दे ले, तो मुंह बंदा मुंह चले ना बोले। दावा बोले, अगर ना खा तो मुंह से बोल। भगवान मुंह से बोले को मुंह में मट्टी भरे बोले हम। तो तक दाऊ भैया आए गए। दाऊ ने कही, चौरे लाला दामा का कह रहा हो, सही बात है, तूने मट्टी खाई। भगवान मुंह में मिट्टी भरे बोले हम। जब ज्यादा बात आगे बढ़ी तो वो मट्टी ली गए। बोले अब बताओ। बोला बोले तेने मट्टी खाई। बोले मन्नाए खाई। दाऊ भैया बोले, चलो हम मैया से कहें कि तेने मट्टी खाई। कन्हैया बोले, चलो तुम कहियो जाने मट्टी खाई, हम जगह दाऊ भैया रोज भांग को गोला खाया। अब बोले, जाओ भैया तू माई शिकायत उल्टी करे। दामा तब तक गौ वहां यशोदा मैया के पास में, यशोदा को ले ले। जवाब दो मैया, तेरो लाला बैठो मैं तू मट्टी खाए रो, मैंने रोको तो मान तो ना। पास में आए, दाऊ से पूछी, बल्लाऊ तुम बताओ जाने मिट्टी खाई।
अब बलदाऊ बेचारे चक्कर में बजे कन्हैया इशारा कर रहे तुम कह दे हम सोई के जाने भांग खाए। दाऊ बोले अब दामा का तो है तो सही है, का तो है हमने तो देखो ना। कन्हैया इशारा करके बोले कहे तो पूरी दई लेके तुम घुमाई है, और जय कह देते नहीं खाई तो यशोदा ने कान पकड़ो दारी के तूने मिट्टी ना खाई तो मुंह पा, अगर मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के देखा। कन्हैया बोले हमने मैया ना मिट्टी खाई, काय के तू परेशान करे। जवाब दो ना खाई तो मुंह खोल। तो याद रखना प्रिय भक्त जनों, मैया यशोदा ने कान पकड़ के जैसे ही श्याम सुंदर का मुंह खुलवाया तो उनके मुंह में मिट्टी नहीं दिखाई दी बल्कि पूरा विश्व प्रपंच दिखाई दी। पूरा विश्व, तीनों लोग भगवान श्याम के मुख में दिखाई दिए। और जैसे ही यशोदा ने देखो तो मिट्टी तो ना है, वहां को ब्रह्मांड लुढ़के रहे हैं, को जमीन है। और देखिए वहां पे यशोदा मैया कन्हैया कान पकड़े ढाड़े सौ में दिखाई दे रहे मुंह में। यशोदा सोचने लगी हमें जमाने पे तो कुछ चाल हो गई, मुंह में जो का दिखाई दे रहा हो लाला तेरे मुंह में का घुस गओ। कन्हैया बोले मेरे मुंह में का सुनाए घुसो मैया तू देख तो हमने मिट्टी खाई है ना। अब यशोदा मिट्टी का तो ध्यान भूल गई, लेकिन वहां कुछ और देखे चक्कर में पड़ गई। भगवान को एकदम होश आया, जवाब दिया अरे भैया ये क्या हो गया, मैया ने मेरे मुंह में कुछ और देख लिया। अब मालूम पड़े लगते पोल पट्टी खुली जा। अगर मैया जानी गई कि हम भगवान हैं तो कहो तो भैया सवेरे अलवारी बैठा तो फिर लाला नहीं कहे जगह ले भगवान जी अगरबत्ती घुमे लगाए दी चले थे। अब दिन भरे में 4-5 दाएं मैया श्यामा गैया को दूध पिया दे, फिर एक उदाय नहीं चढ़े, 2 लड़ुआ सांझू चढ़ाए जाए। और लड़ुआ चढ़ाए के बाद फिर संजय को सोते आए, दिन भर भूखे रहो चाहे भरे रहो कोई चिंता नहीं रहे। भगवान श्याम ने अपनी योग माया से मैया का ध्यान वहां से हटा दिया, मां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आया यशोदा को तो जो भी भगवान श्याम के मुंह में देखा था उसका सब ध्यान भूल गए, याद नहीं रही वो बात। फिर से यशोदा ने जवाब दो देख लाला मिट्टी ना खाइए। भगवान बोले मैया हम मिट्टी ना खाएं। धीरे धीरे भगवान की बाल लीलाएं और आगे बढ़ती गई। इधर महाराज कंस को चैन नहीं है। कंस को पता लगा है कि गोकुल वासियों ने, बाबा नंद ने गोकुल नगरिया को छोड़ने के बाद में वृंदावन में वास किया है, तो आज वृंदावन में भी राक्षसों को भेजने लगा। एक वकासुर नाम का राक्षस भेजा जो